अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ट्रिपल लेयर चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी। ये सैंडविच हर किसी का फेवरेट बन जाएगा, जिसमें मज़ेदार चिकन और मेल्टेड चीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मौजूद है। इस रेसिपी को आप लंच, डिनर या फिर स्नैक या फिर क्विक डिनर के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको आप घर में मौजूद तवे पर या किसी भी पैन पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये सैंडविच बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी ये सैंडविच बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का मैंने डाल दिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पिंक कलर है ये वाइट हो जाए। चिकन में खास हीक और महक होती है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। साथ ही मैं इसमें हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर डाल दूंगी। लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, ताकि इसकी हीक और स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करूंगी। पेपरिका पाउडर नहीं है तो 1/4 टीस्पून आप पिसी लाल मिर्चों का भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरके का शामिल करूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैं सोया सॉस भी ऐड करूंगी। सॉसेस ऐड करने से चिकन का फ्लेवर इन्हेंस होता है। 1 टीस्पून इसमें मैं हॉट सॉस भी ऐड करूंगी। हॉट सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि 1 टीस्पून आपने ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को, ताकि सारे स्पाइसेस चिकन पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अब चिकन में थोड़ा सा मुझे मसाला बनाने के लिए इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी ऐड किया है, जिसको मैंने छोटे पीसेज में ही कट कर लिया है ताकि आराम से गल जाए। अब चिकन क्योंकि कच्ची है, इसको पकने में टाइम लगेगा, तो इसके जो पीसेज हैं इसको गलाने के लिए 8 से 10 मिनट काफ़ी हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस वक्त चिकन में पानी बिल्कुल नहीं है और इसको गलाना भी ज़रूरी है, तो इसमें 1/4 कप मैं पानी का भी यूज़ करूँगी। बस पानी डालकर इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर कर गलाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर और चिकन आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और अच्छी तरह गल जाएं। तो जब तक हम इसकी एक और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जो कि हाफ कप के बराबर है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी करूँगी, जो कि आधा कप है। इसके अलावा खीरा भी मैंने इसमें शामिल करा है, ये भी आधा कप है। सेम क्वांटिटी सेम कटिंग के साथ आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है। आधा कप मैंने इसमें गाजर का भी इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी सीजनिंग के लिए हाफ टी स्पून मैं ऑरिगेनो ऐड करूँगी। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आपने पाउडर ऐड नहीं करना, कूट के ऐड करना है, क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब इसको चीज़ी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चेडर चीज़। चेडर चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये आधे कप के बराबर है, क्योंकि हम चीज़ सैंडविच बना रहे हैं ना। 2 टेबल स्पून मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मायोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी, जो कि 3 टेबल स्पून है। इससे बहुत क्रीमी और रिच फ्लेवर आएगा इस स्टफिंग में। 2 टेबल स्पून इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसकी मिक्सिंग देखें बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। चिकन को मैंने गलने के लिए रखा था, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह टेंडर हो गई है। पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। जो टमाटर ऐड करे थे देखें, वो भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो चुके हैं। तो चलें अब यहाँ पर इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक अदद ब्रेड का स्लाइस है। मैं सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं लगाऊंगी बटर। अच्छा, ये बटर जो है वो मैं दोनों तरफ लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको टोस्ट करना है। और इसको टोस्ट करने के लिए आप घर में मौजूद कोई भी तवा या कोई भी पैन जिस पे आप आराम से इसको टोस्ट कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल पैन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद डीप कढ़ाई ली है। वो क्यों ली है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। इससे ये जो ब्रेड का स्लाइस है ये अच्छी तरह से टोस्ट हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। एक साइड इसकी अच्छी तरह से टोस्ट हो जाएगी, गोल्डन क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसको फ्लिप करके हम दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही सेक लेंगे। गैस का फ्लेम आपने लो रखना है ताकि ये जले नहीं। तो सैंडविच हमारा यहाँ पर टोस्ट हो चुका है।
अगेन अब इसको लेकर आ जाते हैं किचन काउंटर टॉप पर। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। एक वो स्लाइस है जिसको मैंने अभी टोस्ट किया है, इसके अलावा 2 ब्रेड के स्लाइसेस का और यूज़ किया है। दोनों स्लाइसेस के ऊपर मैं बटर लगा लूँगी। कोई सा भी बटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली आप लोग घर में यूज़ करते हैं। अब जो स्लाइस मैंने टोस्ट किया था इसके ऊपर हम थोड़ा सा केचप लगा देंगे। आप लोग चिली गार्लिक सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी सॉस का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक बटर वाले स्लाइस पर मैंने लगाया है मायोनीज़। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे पूरे स्लाइस के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने स्टफिंग बनाकर रखी थी चिकन की वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने डालनी है ताकि हर बाइट में आपको चिकन का फ्लेवर मिले। इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ को ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। चीज़ अच्छी क्वांटिटी में रखनी है दोस्तों क्योंकि हम चीज़ सैंडविच बना रहे हैं। इसके ऊपर टोस्ट किया हुआ सैंडविच रख के इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इवन हो जाए। अब इसके ऊपर मैं वो स्टफिंग रख रही हूँ जो मैंने वेजीज वाली बनाकर रखी है। इसको अच्छी तरह से पूरे स्लाइस के ऊपर फैला देंगे और अब इसके ऊपर भी मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर ऐड किया है ताकि आराम से मेल्ट हो जाए। और अब इसको क्लोज कर देंगे दूसरे बटर वाले सैंडविच से। इस स्लाइस के ऊपर मैंने कोई भी सॉस नहीं लगाया था, तो चलें अब इसकी भी टॉपिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस ली है। हल्की सी लेयर हम पिज़्ज़ा सॉस की इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे पूरे स्लाइस के ऊपर और अब एंड में इसके ऊपर भी हम मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। तो अच्छी तरह से फैलाकर लगानी है ताकि हर बाइट में आपको चीज़ का फ्लेवर मिले। तो देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ी से सैंडविच हमारा बनकर तैयार होने वाला है। थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। और देखें आप कितना ज़बरदस्त सा हमारा ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच बनकर तैयार है। तो चलें इसको टोस्ट कर लेते हैं। इसको टोस्ट करने के लिए अगेन उसी कढ़ाई में मैंने इसको रख दिया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पर ऑन कर दिया है। इसको कवर करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए ताकि ये चीज़ के ऊपर जो हमने लगाई है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, साथ ही सैंडविच भी हमारा क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। इसका जो लिड होल है उसको भी मैं क्लोज कर दूंगी ताकि इसमें से स्टीम रिलीज ना हो। इसको मैंने कढ़ाई में इसलिए टोस्ट किया है दोस्तों क्योंकि सैंडविच की अच्छी खासी हाइट बन गई है। किसी भी पैन पर मैं अगर इसको टोस्ट करती तो फिर ये उसके कवर के साथ टकराता। 7 मिनट के बाद देखिए मैंने कवर हटाया है, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, सैंडविच हमारा क्रिस्पी गोल्डन हो चुका है और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। तो इसको किचन काउंटर टॉप पर ले आते हैं, 1 से 2 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखें चीज़ कितनी परफेक्टली मेल्ट हुई है। ये स्ट्रेची, ये गुई चीज़ हर बाइट में एक ज़बरदस्त मज़ा देगी, बिल्कुल इरेस्टिबल। अगर आपको भी ऐसा चीज़ी सैंडविच पसंद है तो फिर इस रेसिपी को आप लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। ये चिकन चीज़ी सैंडविच परफेक्ट है आपकी हाई टी पार्टी के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए या फिर आपके लंच और डिनर के लिए। ये आपके मूड को ही फ्रेश कर देगा दोस्तों। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसा सैंडविच बनाकर तैयार करा। और उस सैंडविच में अगर आप लोगों ने कोई ट्विस्ट दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। न्यू वीडियो न्यू रेसिपीज़ के साथ मैं आपको ले जाऊंगी फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।